नाभिकीय प्रौद्योगिकी हमारा चल रहा है। आज हम पढ़ेंगे नाभिकीय या परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के विभिन्न चरण। भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए 1950 के दशक में होमी जहांगीर भाभा ने 3 चरणीय वाले परमाणु कार्यक्रम की आधारशिला रखी। दक्षिण भारत में जो समुद्र तटीय इलाका है उसके मोनोजाइट रेत में पाए जाने वाले थ्योरियम के प्रचुर भंडारों को ये देखते हुए किया गया। भारत को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया। थ्योरियम के भारत में कुल विश्व के 25% थ्योरियम के भंडार हैं। यूरेनियम के कम हैं। कुल विश्व के भंडार में 1 से 2% यूरेनियम के भंडार भारत में है। बीते कुछ दशकों में उल्लेखनीय वृद्धि भारत में हुई है और भारत ने पूरी दुनिया का सबसे पहला भाभा एटॉमिक रिसर्च काउंसिल बार्क ने के प्रयासों से 2014 में पहला थ्योरियम आधारित नाभिकीय रिएक्टर का डिजाइन तैयार कर लिया इसने। प्रथम चरण देखिए क्या होता है। इसकी शुरुआत तारापुर में एक परिष्कृत यूरेनियम आधारित बॉइलिंग वाटर रिएक्टर की स्थापना से हुई। यूएसए द्वारा इसकी तकनीक दी गई थी जो 2 कारणों से सफल ना हो सका। पहले तो परिष्कृत यूरेनियम ज़्यादा खर्चीला रहा और भारत यूएसए के बदलते कूटनीतिक संबंध। ठीक है, यहाँ भैया 1969 से जो तारापुर परमाणु स्टेशन है ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है यहाँ से परमाणु ऊर्जा का। इसके बाद कनाडा से हमने दावित भारी जल रिएक्टर PSWR की तकनीक प्राप्त की। प्राकृतिक यूरेनियम का इसमें उपयोग हो रहा है। भारत में वर्तमान समय में सर्वाधिक नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन इसी तकनीक के द्वारा किया जा रहा है। रूस के संयुक्त हमने कुडनकुलन में BBER के 2 संयंत्र स्थापित किए। इस चरण में भारत स्वदेशी निर्माण की ओर उन्मुख हुआ। अवशेष पदार्थों का पुनः उपयोग भी इस चरण में इसने सीखा। प्रथम चरण की बात चलिए कनाडा के सहयोग आदि सब चीज़ वाले में। उदाहरण स्वरूप प्लूटोनियम आदि का अपशिष्ट। द्वितीय चरण देखिए भैया फास्ट ब्रीडर रिएक्टर तथा उससे संबंधित तकनीक के विकास के लिए ये कलपक्का में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र IGCAR की स्थापना 1971 में भारत सरकार द्वारा परमाणु विभाग के अधीन की गई। IGCAR IGCAR की स्थापना, इसको बोलते हैं इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, परमाणु विभाग के अधीन। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में प्राकृतिक यूरेनियम, ठीक है, प्रथम चरण में प्लूटोनियम व कार्बाइड मिश्रण के ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाएगा। जो प्रथम चरण से प्लूटोनियम के कार्बाइड मिश्रण प्राप्त होंगे इनका प्रयोग किया जाएगा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में। विशेषता ये भी जितना ईंधन जलेगा उतना अधिक ईंधन का निर्माण होगा। तीव्र न्यूट्रॉनों की बौछार की आवश्यकता होती है। तापी रिएक्टर की तुलना में आकार में छोटा होता है। मंदक का प्रयोग इसमें नहीं होता। प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर अंतिम चरण में पहुंच चुका है इसका निर्माण। इसी चरण में उन्नत कार्यक्रम के तहत एक उन्नत भारी जल रिएक्टर का नाम दिया गया। प्रारंभ में से 300 मेगावाट उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा गया। विशेषता ये है कि ईंधन के रूप में इसमें थ्योरियम का प्रयोग किया जाएगा। स्वाभाविक रूप से फिर भारत नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम के तीसरे चरण में पहुंच जाएगा। अभी इसमें हुआ नहीं है दूसरे वाले उन्नत भारी जल रिएक्टर जब हो जाएगा तो उसमें पहुंच जाएगा तीसरे चरण में। तीसरा चरण आप देखिए थ्योरियम आधारित संयंत्रों का विकास करना, इसका लक्ष्य। समस्या ये कि थ्योरियम प्रत्यक्षता ईंधन के रूप में उपयोग नहीं होता। नाभिकीय अभिक्रिया में थ्योरियम 232 को यूरेनियम 233 में बदला जाता है। उपयोगी नाभिकीय ईंधन है। भारत में थ्योरियम की प्रचुर मात्रा है। 4 लाख मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन संभव है। प्लूटोनियम आधारित संयंत्रों से अधिक सुरक्षित रहेगा। शीतलक और मंदक शीतलक के रूप में भारी जल D2O का प्रयोग किया जाएगा। और देखिए नोट देखिए कलपक्कम स्थित प्रायोगिक कलपक्कम मिनी रिएक्टर कामिनी में थ्योरियम से बने ईंधन यूरेनियम 233 के प्रयोग द्वारा 330 किलो ऊर्जा का उत्पादन, देखिए 30 किलोवाट ऊर्जा का कामिनी में उत्पादन हो रहा है। कामिनी रिएक्टर में न्यूट्रॉन परावर्तक के रूप में बेरिलियम ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। आलबनी साधारण जल इसमें शीतलक तथा मंदक के रूप में कार्य कर रहा है। बार्क तथा इग्नार ने मिलकर इसे बनाया है कामिनी को। वहीं दूसरी तरफ देखो भाभा एटॉमिक रिसर्च बार्क थ्योरियम आधारित एडवांस हैवी रिएक्टर
तथा इस पर काम कर रहा है वो थ्योरम आधारित हैवी एडवांस रिएक्टर। तीसरे चरण में ये होगा। तथा कॉम्पैक्ट हाई टेम्परेचर रिएक्टर CHTR बनाने की दिशा में कार्यरत है। तो थ्योरम आधारित हैवी वाटर रिएक्टर, एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर की बात कर रहे हैं। एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर ASWR का विकास इस चरण में होगा। तो वो सब हमारा बार्क कर रहा है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। भारत के प्रमुख अनुसंधान रिएक्टर देखिए भैया, इनका नाभिकीय अनुसंधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसका निर्माण है। बिजली उत्पादन के लिए इस्तेमाल नहीं। इन्हें जीरो पावर रिएक्टर भी इसलिए कहा जाता है। अप्सरा के बारे में देखिए। अप्सरा पहला अनुसंधान रिएक्टर 1956 में इसका विकास हुआ। भारत द्वारा इसका विकास किया गया। इसकी क्षमता 1 मेगावाट, ये स्विमिंग पूल के आकार का होता है। ईंधन इसमें जलाशय में टंगा हुआ होता है। साधारण जल, मंदक तथा शीतलक दोनों का कार्य करता है। इसमें प्रयुक्त ईंधन परिष्कृत यूरेनियम तथा एल्यूमिनियम मिश्रित धातु, जो शुरू में ब्रिटेन से मंगाई गई थी। साइरस कनाडा इंडियन रिएक्टर यूटिलिटी सर्विस, इसे बार्क द्वारा 1960 में कनाडा के सहयोग से मुंबई में स्थापित किया गया। 40 मेगावाट इसकी क्षमता थी। रेडियो आइसोटॉप के उत्पादन तथा उनका परीक्षण करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना 31 दिसंबर 2010 में इसे बंद कर दिया गया। प्राकृतिक यूरेनियम का इस्तेमाल रिएक्टर में परमाणु ईंधन के तौर पर किया गया। प्राकृतिक यूरेनियम का साइरस में पूर्णिमा 1, 2, 3 बार्क द्वारा तीव्र रिएक्टर तकनीक का अध्ययन करने के लिए ट्राम्बे में पूर्णिमा 1 इसकी तकनीक को ज़्यादा उन्नत बनाकर पूर्णिमा 2 और फिर पूर्णिमा 3 का निर्माण। पूर्णिमा 1 में प्लूटोनियम ऑक्साइड, जबकि पूर्णिमा 2 में यूरेनियम 233, तो पूर्णिमा 3 में एल्युमिनियम तथा यूरेनियम 233 का मिश्रण। ये कामनी अनुसंधान ने ले लिया इसका स्थान भैया। अब ध्रुव देखिए, 100 मेगावाट क्षमता समस्थानिकों के उत्पादन, आइसोटॉप के उत्पादन तथा उन्नत नाभिकीय भौतिक में अनुसंधान हेतु क्वांटम फिजिक्स नाभिकीय भौतिक में हेतु 1925 में स्थापना। रिएक्टर के जरिए प्लूटोनियम 239 का उत्पादन होता है उन्नत नाभिकीय भौतिक में। कामनी, ये भैया कामनी देखो, कामनी एक उल्लेखनीय सफलता रही है। इसकी 30 किलोवाट इसकी क्षमता है। कलपक्कम में स्थित है। 17 दिसंबर 1997 को काम करना आरंभ किया। टैंक टाइप का एक रिएक्टर है। ये अनुसंधान रिएक्टर यूरेनियम 233 तथा एल्युमिनियम मिश्र धातु का उपयोग ईंधन के रूप में करता है। यूरेनियम 233 तथा एल्युमिनियम मिश्र धातु का उपयोग ऊपर जिसमें पूर्णिमा 3, हाँ तो वही है ना, एल्युमिनियम, यूरेनियम 233 तथा एल्युमिनियम मिश्र धातु का उपयोग। इसमें देखिए क्या होता है, ईंधन के रूप में होता है। रिएक्टर का इस्तेमाल रेडियोधर्मी तथा गैर रेडियोधर्मी पदार्थों का न्यूट्रॉन रेडियोग्राफी के लिए किया जाता है। न्यूट्रॉन रेडियोग्राफी क्या है? न्यूट्रॉन रेडियोग्राफी है, इतना याद रखो। धन्यवाद।